हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो यूपीएस योजना लाई गई थी, क्या वो असफल हो रही है? क्या कर्मचारी उससे असंतुष्ट हैं? इसी बारे में विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, अभी तक केंद्र सरकार में लगभग 10 लाख एनपीएस कर्मियों में से केवल 50,000 कर्मचारियों ने भी यूपीएस में सम्मिलित होने का विकल्प नहीं दिया। एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प देने की अंतिम तिथि 30 जून है। माना जा रहा है सरकार अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकती है। तो साथियों, केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना, जो एकीकृत पेंशन योजना जिसे यूपीएस कहा जा रहा है, उसे अपनाने को लेकर कर्मचारियों में उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प देने की अंतिम तिथि 30 जून है, यानी 15 दिन भी नहीं बचे। हालत यह है कि अभी तक केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख एनपीएस कर्मियों में से 50,000 कर्मचारियों ने भी यूपीएस में सम्मिलित होने का विकल्प नहीं अपनाया। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कम से कम 3 माह के लिए यूपीएस में सम्मिलित होने का विकल्प देने की जो अवधि है उसे और आगे बढ़ा सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को यूपीएस के लाभों से अवगत कराने और एनपीएस व यूपीएस को लेकर उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए ट्रेनिंग का कोई नया मैकेनिज्म भी तैयार करने पर विचार कर रही है। कुछ विभागों में कर्मचारियों को यूपीएस के बारे में बताया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में यूपीएस के प्रति कर्मियों में कोई भी उत्साह नहीं दिख रहा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष जो हैं, उनका कहना है यूपीएस के प्रति 2-3% सरकारी कर्मचारियों का ही रुझान है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में यूपीएस को सही से ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर का अभाव है। ओपीएस बहाली का यूपीएस में बदलाव, अपनी इस मांग को लेकर कई राज्यों का दौरा कर चुके अध्यक्ष कहते हैं कि पीओ और डीडीओ को ट्रेनिंग तक नहीं दी गई। अनेक जो कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास कर्मियों के सवालों का जवाब तक नहीं। जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, अब उनके खाते बंद हो रहे हैं। ऐसे में वे ऑनलाइन यूपीएस में कैसे स्विच करेंगे? इस प्रक्रिया में कई सारी परेशानियां हैं। आईटी विभाग को ऑनलाइन ट्रेनिंग का फोकस करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि अगले 15 दिन में 30 लाख एनपीएस कर्मचारी यूपीएस का विकल्प दे देंगे। लेकिन साथियों, इसका असली जो रीज़न है वो है कर्मचारियों को ये स्वीकार नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स के महासचिव का कहना है कि कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार नहीं है। सरकार ने इसे ज़बरदस्ती कर्मचारियों पर थोपा है। कर्मचारियों को एक ही मांग रही है और वह है ओपीएस। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कर्मियों को कोई दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि इतने दिन बाद भी कर्मियों ने यूपीएस की तरफ आने का विकल्प नहीं अपनाया। अगर 30 लाख कर्मियों में से 50,000 कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प नहीं चुनते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कर्मचारी इस योजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सरकार के पास इस योजना को अपनाने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा संभव है कि कर्मचारियों के हितों को देखते हुए सरकार यूपीएस में कोई परिवर्तन कर दे। ओपीएस बहाली सहित दूसरी मांगों के लिए और जो है योजनाएं बनाई जा सकती हैं। जो समिति है उसके अध्यक्ष का कहना है कि नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष का कहना है कि यूपीएस के वर्तमान प्रावधान कर्मियों को रास नहीं आ रहे। समय समाप्त होने को है ये, लेकिन यूपीएस पेंशन का चयन करने वालों की संख्या महज 2-3% से भी कम है। मतलब यूपीएस फेल हो चुकी है। वजह स्पष्ट है कि यूपीएस पूरी तरह से अनिश्चित है, क्योंकि 20-25 साल पहले यह तय कर पाना किसी के लिए संभव नहीं कि रिटायरमेंट के समय एनपीएस और यूपीएस में से क्या बेहतर होगा। वहीं जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि 16 वर्ष तो जीवित रहना पड़ेगा। ये अगर कोई असली कैलकुलेशन करके देखे तो रिटायरमेंट के बाद वह कितने साल जीवित रहेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। सामान्य अनुमान के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 30 से 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है और वह यूपीएस में अपना योगदान भी निकाल लेता है तो उससे अंतिम औसत सैलरी का 50% की जगह 30% ही पेंशन मिलती है।
यदि उस कर्मचारी की मौत जल्दी हो जाती है, उसकी पत्नी को केवल 18% पेंशन ही मिलेगी, जबकि मौत के बाद सब बंद हो जाएगा। इस हिसाब से देखें तो पाते हैं कि एनपीएस के बराबर भी पेंशन लेने के लिए कम से कम रिटायर्ड व्यक्ति को 16 वर्ष तो जीवित रहना पड़ेगा। तो साथियों, स्पष्ट यही है कि कर्मचारी यूपीएस नहीं चाहता है, कर्मचारी केवल ओपीएस ही चाहता है। तो सरकार का यही कर्तव्य है कि वो यूपीएस के स्थान पर ओपीएस को ही लागू करे। कर्मचारियों को न तो कोई संशोधन चाहिए यूपीएस में, न एनपीएस में। कर्मचारियों की मांग केवल ओपीएस है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। आपको जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आप सरकारी कर्मचारी के परिवारजन हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी जो है सभी तक पहुंच सके और सरकार के कानों तक भी बात पहुंच सके। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो को आप जो है अपडेट कीजिए, कमेंट कीजिए, तो इससे सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होगा। आशा है जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।